जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। भारत भूमि से जुड़ा हुआ भाग, जो भारत की ही संस्कार परंपरा को भगवान बुद्ध के माध्यम से पूरे विश्व में आगे बढ़ा रहा है, उस भूमि से मैं आज श्रीमद् भागवत स्वाध्याय के 41वें क्रम में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तृतीय स्कंद का बहुत सुंदर अद्भुत अध्याय चल रहा है, जहाँ कपिल उपाख्यान चल रहा है, अर्थात कपिल महादेवहूति को जीवन के कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। कल हमने देखा कि किस तरह से कपिल भगवान, सबसे पहले एक कथा का पूरा संदर्भ याद कर लीजिएगा। कर्दम मुनि ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार 1000 वर्ष तक तपस्या, 10,000 वर्ष तपस्या की। तप के फलस्वरूप भगवान आए और भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त की कि आपको आकर के पता नहीं लोग क्या क्या मांगते हैं, और मैं अभागा आपसे अ, एक भारिया मांग रहा हूं ताकि मैं अपने पिता की इच्छा की पूर्ति कर सकूं। भगवान कहते हैं मैं समझ गया तुम क्या चाहते हो। तुम्हारे जैसे व्यक्ति अपने पिता के मार्ग से रास्ते भी मेरे रास्ते ही आने वाले हैं, मोक्ष पद को पाने वाले हैं। तुम्हें उचित भार्या 3 दिन बाद में मनुष्य रूपा आकर के आपको अपनी पुत्री देवहूति से विवाह करेंगे। 3 दिन बाद बिंदु सरोवर में सरस्वती के किनारे मनुष्य रूपा आते हैं। देवहूति का मनु जी की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं और अपनी बात रखते हैं, मैं संन्यास ग्रहण करूंगा संतानोत्पत्ति के बाद में। वो स्वीकार करते हैं, सुंदर विवाह संपन्न होता है। देवहूति बहुत सेवा करती है, क्रस हो जाती है, और कपिल कर्दम मुनि उसका ध्यान करते हुए उनके लिए विमान की व्यवस्था करते हुए विहार करते हैं। 9 कन्याएं उत्पन्न होती है। ब्रह्मा आदि आते हैं, ब्रह्मा आदि आकर के उन 9 कन्याओं को प्रजापति मरीच आदि प्रजापति से विवाह संपन्न कराते हैं। सन्यास को जानने को उद्यत होते हैं तो कहती है माँ कि मेरे को किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो, मेरा क्या होगा, मेरी कैसे मुक्ति होगी। तो अचानक उनको याद आता है भगवान ने कहा था कपिल मुनि के रूप में अवतार लूंगा, तो उस अवतार के लिए कह के चिंता नहीं करो, अभी मैं हूँ। कपिल भगवान तुम्हारे यहाँ से अवतार लेंगे और तभी हम लोग आगे की यात्रा करेंगे। फिर कपिल का अवतार होता है, कपिल बड़े होते हैं। कर्दम मुनि कपिल को एकांत में भगवान मान करके उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, उनसे आज्ञा लेकर के वन में जाते हैं और वैराग्य को धारण करके भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। इधर देवहूति ने पुत्र के से कहते हैं कि पुत्र मेरा कल्याण, मैं जानता हूं तुम भगवान हो, ईश्वर हो, मेरा कल्याण कैसे, ऐसा मुझे मार्ग बताओ। तो पहले कपिल मुनि भक्ति मार्ग बताते हैं कि किस तरह से आप ज्ञान वैराग्य से प्रेम जगा करके भक्ति मार्ग में जाओ। श्रद्धा विश्वास से प्रेम को और समृद्ध करते हुए आप मुझ में स्थापित हो जाओ। भक्ति मार्ग इतना अद्भुत मार्ग है, इस मार्ग में मान जाने वाले किसी चीज की आशा भी नहीं करते। वो मेरे लोक भी नहीं आना चाहते, मेरे सायुज्य भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेरे प्रेम भाव भक्ति भाव में, मेरे कीर्तन में, संकीर्तन में, मेरी कथाओं में ही वो हमेशा लगे रहना चाहते हैं। तो इस तरह से वो कथाओं में लगे रहना चाहते हैं। और इसलिए भक्ति भाव को बड़ा श्रेष्ठ बताया कि ये मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। और बड़ी बात ये बताते हैं कि मेरे लोक में पहुंचते हैं वो लोग और फिर मेरे सायुज्य हो जाते हैं, अर्थात सब विभूतियां मिलने ही वाली है। लेकिन प्रेम भक्ति के दौरान उनको ये विभूतियां सहजता से मिलती है। कल हम सब ने देखा कि महतत्व आदि के द्वारा सृष्टि का वर्णन किया गया। इस सृष्टि का वर्णन हम तीसरी बार सुन रहे हैं। इस बार बहुत विस्तार से बताया गया कि संसार की सृष्टि कैसी, क्योंकि सांख्य योग का प्रचलन करना है, सांख्य योग का प्रवर्तन करना, सांख्य योग के बारे में बताना है। जहाँ संख्या मतलब 1 2 3 4 5, 24 संख्या, 24 तत्वों की बात की गई, जिसके अंदर 5 पंच महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, चतुष्ट अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। और इनका विस्तार बताते हुए कहा कि भगवान जब सो रहे थे योग निद्रा में, तो काल शक्ति ने उनको जगाया कि अब सृष्टि के सर्जन का समय हो गया, महासर्ग का समय हो गया है। तो भगवान धीरे धीरे खड़े होते हैं और भगवान एक एक करके महतत्व अपनी कौस्मिक बुद्धि महतत्व में स्थापित होकर चित्त में विघटन करते हैं। अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार के 3 भाग होते हैं। जो तेजस अहंकार, जो वैकारिक, जिसको सात्विक अहंकार कहते हैं, उनसे वैकारिक अहंकार से उत्पन्न होते हैं मन और इंद्रिय। वैकारिक अहंकार से उत्पन्न होते हैं इंद्रियों, बुद्धि और इंद्रियों के देवता। और तब तमस राजसिक से इंद्रियां उत्पन्न होती है, साथ में मन भी पैदा होता है। और जो तमस है उससे पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा उत्पन्न होते हैं।
ये 20 और 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार बना के बताया, और इनका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भगवान स्वयं ही अ, बनते हैं चित्त, और जो अ, रुद्र है वो बनते हैं अहंकार, और ब्रह्मा जो ब्रह्मा है जो प्रद्युम्न के रूप में कहो या ब्रह्मा के रूप बुद्धि बनते हैं, ब्रह्मा ही बुद्धि है, और चंद्रमा बनते हैं मन। और भगवान के 4 नामों से भी इनको जाना जा सकता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो ये सब मन बुद्धि चित्त अहंकार बनते हैं, और ये सब कुछ बन करके जीवन आगे बढ़ता है। लेकिन ये सब मिलकर के भगवान एक अंडे के रूप में हजारों साल तक जल में पड़े रहते हैं, फिर अचानक उनमें खुद स्वयं प्रविष्ट होते हैं, तो उसके अंदर सृष्टि करने की बात करते हैं। इससे पहले एक हल्की सी कहानी बाद में आती है कि ये मन और मन के देवता, बुद्धि और बुद्धि के देवता, इंद्रियों के देवता सब मिलकर के भगवान को उठाने का प्रयास करते हैं। विराट पुरुष उठता नहीं है, अर्थात ये अलग अलग प्रयास करते हैं और उठता नहीं। लेकिन जब चित्त के रूप में भगवान विष्णु प्रवेश करते हैं तो वो विराट पुरुष उठ खड़े होते हैं। ये घटना हमने कल देखी कि विराट पुरुष इस तरह से उठ खड़े होकर के विराट पुरुष संसार की सृष्टि कार्य करते हैं, और अलग अलग अंगों की संरचना होने लग जाती है। खाने की, बोलने की इच्छा होती है, मुख पैदा हो जाते हैं, खाने की इच्छा, रचना पैदा हो जाती है, उसके इंद्रियों देवता भी उत्पन्न हो जाते हैं। और पांचों एक एक तन्मात्रा से तत्व, तत्व से तन्मात्रा, तन्मात्रा तत्व, तत्व से तन्मात्रा, इस तरह क्रम बन करके आकाश से लेके पृथ्वी तक का, अर्थात शब्द से लेके गंध तक का ये पूरा क्रम शुरू होता है। इस क्रम के अनुसार प्रकृति संसार की रचना प्रारंभ होती है। जब भगवान स्वयं उसमें चित्त के रूप में स्थापित होते हैं तभी स्थापना प्राप्त होती है। तो ये सृष्टि की रचना होती है। सृष्टि की रचना का एक क्रम अगर हम बार बार याद करें तो भगवान की अनंतता का आभास होता है। क्यों करें, सृष्टि का वर्णन क्यों समझे? भगवान की अनंतता का आभास, भगवान कितने अनंत है। बताया ना कि पृथ्वी से 10 गुना बड़ा जल, जल से 10 गुना बड़ा अग्नि, अग्नि से 10 बड़ा गुना वायु, वायु से 10 गुना बड़ा आकाश, आकाश से 10 गुना बड़ा अहंकार, अहंकार से 10 गुना महत्व, महत्व 10 गुना प्रकृति, प्रकृति और ये प्रकृति सब मिला के भगवान की 10 उंगलियों के बराबर भी नहीं है। तो और भगवान में ही 14 लोक स्थित है, समस्त नाड़ियां, इंद्र देवता, सारे देवता स्थित है। तो फिर भगवान से बाहर कुछ नहीं है, यष्टि समष्टि सब कुछ उनके अंदर है। तो फिर उस भगवान की अनंतता को आप कैसे नहीं समझ पाए? वो अनन्य भाव से उसकी भक्ति क्यों नहीं कर पाए? ये हम अवश्य रूप से आसानी से कर पाते हैं। यही भाव इस षष्ठी वर्ण को बार बार सुनने का, समझने का है कि सब कुछ भगवतमय है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। ये बात समझे। आइए भगवान की मन कर्म वचन को भगवान के सिर चरणों में लगाते हुए आइए भगवान के चरणों में लीन होते हैं मूलाधार चक्र से। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपीत जम्बू फल चारु भक्षणम, उमासुतं शोक विनाशकारकम, नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहम, धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुणिदानम वानराणाम धीशम, रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, रघुपत प्रिय भक्तम वात जात नमामि। श्रीमद् भागवत श्री विष्णु वांग्मय अवताराय नमः। श्री व्यास रूपाय कृष्ण द्वैपायनाय नमः। श्री व्यास रूपाय श्री सुखदेवाय नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।
कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव प्रियम धर्म संस्थापकम वीरं कृष्ण वंदे जगद्गुरुम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। शांति शांति शांति। आइए आज के अध्ययन पे चलते हैं। ये 27वां अध्याय है श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद का। चल रहा है कपिल उख्यान। हमारे साथ नोल खाजी, अंजलि जी, सरला, गुरुदेव जी जुड़े हैं। आप सभी भक्तों का सुबह 6 बजे के समय में आपको कष्ट दिया, आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वैसे इस समय साधना और भगवान की भक्ति समझ में अच्छी आती है। श्री भगवान वाच है। अब भगवान और क्या कह रहे हैं अपनी माँ को, आइए सुनते हैं। प्रकृति स्तोपि पुरुषो नाजेति प्राकृते गुणे अविक्रांत कर्त्वा निर्गुणात्वजार उज्ज्वलार्कवत। भगवान कहते हैं माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंब में सूर्य के साथ जल की शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता। जैसे किसी थाली में आप सूर्य देख रहे हो तो सूर्य में भी क्या जल की शीतलता, जल शीतल है, चंचल है, वो क्या सूर्य में गुण आ जाएंगे? और ये कैसे आ सकता है? उसको प्रतिबिंब है। उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित है आत्मा। हमारे इस शरीर में आत्मा स्थित है, लेकिन वो सुख आदि धर्म में लिप्त नहीं होता, क्योंकि स्वभाव से ही निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण। भगवान अपना ही परिचय दे रहे हैं कि मैं निर्विकार हूं, अकर्ता हूं, निर्गुण हूं। तीनों गुणों से मेरा संबंध नहीं, मेरा कोई आकार नहीं, और मैं कर्ता भाव भी नहीं रखता। लेकिन रहता कहाँ हूं? उसी थाली में जहाँ सूर्य के रूप में दिखता है, वैसे ही मैं ही आपके शरीर रूपी आत्मा में रहता हूं। स एस एवं प्रकृति गुणे से विशेषजते अहंक्रिया विबूढ़ात्मा कर्ता स्मित भी मन्यते। किंतु जब वही प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेते, लेकिन किंतु लगा दिया कि हम धीरे धीरे अपने इस परमात्मा को भोक्ता बनाने लग जाते हैं। मैं कर रहा हूं, ये जो अहम भाव तब आता है तो अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूं, ऐसा मानने लग जाते हैं हम। तेन यही गीता कहती है, ते संसार पद्मिवसो अभ्यत निवर्त है प्रासंगिक कर्म दो सत्समनी श्रेयो निशु। उस अभिमान के कारण ये देख के संसर्ग से किए पाप पुण्य कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है। अर्थात हम अपने कर्मों में अपनी खुद तो लीन होते ही हैं, साथ में हमारे अंदर जो पुरुष विद्यमान है, अधिक ज्ञान, उसको भी हम लोग अपने साथ लगा देते हैं, और फिर उस आत्मा को साथ लेकर के उत्तम मध्यम नीच योनियों में संसार चक्र में घूमते ही रहते हैं। अर्थे वे ध्योमान भी संसृत निवर्तते ध्यायतो विषयानि स्वप्ने। अर्थात गमो यथा, जिस प्रकार स्वप्न में, एक और उदाहरण दिया है, जिस स्वप्न में भय शोक आपको बड़ी बड़ी घटनाएं आती हैं। कल मेरी एक माता कह रही थी कि मुझे स्वप्न में सर्प दिखाई देते हैं। तो इन शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न पदार्थों में आस्था हो जाने का दुख उठाना पड़ता है। लेकिन हम सोचते हैं ये मुझे क्यों दिखाई दिया, इसका क्या कारण रहा होगा, इसका जीवन में कुछ है तो नहीं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी दुख उठाना पड़ता है। स्वप्न के 3 प्रकार होते हैं। एक जो जो भक्तों को जो भगवान में है, उसे भगवान अपनी लीला दिखाते हैं। भगवान लीला दिखा करके आपको जीवन में क्या होने वाला वो बता देते हैं। बाकी जीवन में भूत चलता रहता है, प्रारब्ध चलता रहता है, खिचड़ी चलती रहती है। तो इन स्वप्न के पदार्थ में आस्था हो जाए, दुख उठाना पड़ता है। उसी प्रकार भय हो, शोक हो, अहम हो, ममता हो, जन्म मरण आदि सब विधि हाथ, यश अपयश, जन्म मरण और अहम ममता, ये सब कुछ संसार की कोई सत्ता इसको बदल नहीं सकती। फिर भी अविद्या है, हमारे में असत्य का हम भाव कर बैठते हैं, तो विषयों का बार बार चिंतन करते रहते हैं, और जीव का संसार चक्र कभी निवर्त नहीं होता। ये कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, अहंता, ममता, भय, शोक, जबकि ये हमारा हिस्सा ही नहीं है। अधर्म हमारा हिस्सा है ही नहीं। अतएव सनैश्चित प्रसक्ताम सताम पति भक्ति युगन तिरवेण विरक्त्याच नय द्वसम। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को क्या उचित है कि विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त कौन है? भगवान है। उस चित्त को अपने विषय में फंसा दिया है। तीव्र भक्ति योग साधन क्या है? तीव्र भक्ति योग वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में ले आए हैं। अब 7 श्लोक एक साथ आने वाले हैं और इनको अच्छी तरह सुनते हैं।
यमादि भर्योग पतिर्भेष सद्यान्वित मयि भावेन सत्यन मत्कथा श्रवणेन च सर्वभूत समत्व निर्वेणापसंगत ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा यद्योपलब्धेन संतुष्टो मितभुंग मुनि विवेक्षण शांतो मित्र करुण आत्मान। बहुत शब्द आपको अच्छे लग रहे होंगे, बहुत अच्छे सच्चे शब्द हैं। सा अनुबंध है ते वैस्मिन कुर्वन् सदा घरम ज्ञानेन दृष्टवेन प्रकृति पुरुषस्य च निवर्त बुद्धि व्यवस्थान धूरी भूतान्य दर्शन उपलभ्य आत्मन आत्मान चक्षुषेवकात्म कर्म आत्मदर्क मुक्तलिंग सदा संपत्ति प्रतिपद्यते संत सतो बंधु समचु सर्वनिशु मध्यम। अब पूरी अष्टांग योग की चर्चा हो रही है। पहले संकेत शुरू होएगा, अगले अध्याय में तो पूरा अष्टांग योग ही आने वाला है। कहते हैं पतंजलि 2500 साल पहले लिखा, लेकिन भगवान की भागवत में लाखों साल पहले ये अष्टांग योग लिखा हुआ है, उसका वर्णन अब आने वाला है। यम, सबसे पहला अष्टांग क्या यम है। यम आदि योग साधन द्वारा श्रद्धा पूर्वक, अब यम कौन कौन से आगे जिक्र आएगा, अभी नहीं बताता हूं। श्रद्धा पूर्वक अभ्यास चित्त को बार बार एकाग्र करना है। यम आदि, आदि का मतलब कि 8 साधन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि, इनके द्वारा श्रद्धा पूर्वक चित्त को, अभ्यास के द्वारा चित्त को बार बार एकाग्र करते भगवान में लगाते हुए, लगा के क्या करोगे, भगवान में सच्चा भाव रखो। कैसे करोगे, मेरी कथा का श्रवण करो, समस्त प्राणियों में समभाव के रूप में मुझे देखो, किसी से बेर मत करो, आसक्ति का त्याग कर दो। बेर करना, आसक्ति का त्याग, सच्चा भाव, श्रवणता, सब प्राणियों में समभाव देखना। और इसके लिए क्या करना है, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत, बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से, जिसको ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है, क्या स्वधर्म हो, भगवान को समर्पित करना ही हमारा स्वधर्म हो। और प्रारब्ध के अनुसार कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है, और उससे ज्यादा भी कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे आप कितना ही प्रयास कर लो। जो भी आप प्रयास कर रहे हो अगले जन्म में आपके प्रारब्ध में आ जाएगा, लेकिन अभी आप कुछ भी कर रहे हो वो इस जन्म में फलीभूत, क्रियमान कर्म का कुछ इस जन्म में कर्म बनता है, लेकिन मुख्य भाग प्रारब्ध का ही रहता है। आज आप जो कुछ पा रहे हो पिछले जन्म में किए हुए अच्छे बुरे कर्म को स्क्रिप्ट के ऊपर एक्टिंग कर रहे हो। तो कई बार हम सोचते हैं ये आदमी कितना गलत है, फिर भी देखो इसको जिंदगी में सुख शांति है। अरे वो इस जन्म का नहीं है, वो है पूर्व जन्म का। इस जन्म में तो जो गलत कार्य कर रहा है इसका पूर्व जन्म में इसको भुगतान करना ही पड़ेगा। कई बार कहते हैं इतना बड़ा योगी है, इतनी बड़ी योग साधना करता था, इतना बड़ा सदाचारी था, इतनी कम उम्र में क्यों चला गया। अरे भाई वो पिछले जन्म की उम्र लेके आया था, और उम्र इसलिए भी कम मिली है कि योग साधना से वो भ्रष्ट न हो। योग साधना करता करता चला गया, अगला जन्म उसको उत्तम मिलेगा। इसलिए जीवन में कभी मत सोचिएगा। बहुत सारे लोग विपरीत प्रभाव करते हैं कि योगी था, साधना करता था, इतना अच्छा खान पान करता था, ये ऐसे में क्यों चला गया। अरे भाई उसकी यात्रा इतने में पूरी हो गई। कोई व्यक्ति को पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाना पड़ता है, और गणेश जी माता पिता की परिक्रमा लगा करके सब सर्वोपरि बन जाते हैं। तात्पर्य उम्र कितनी लंबी हो महत्वपूर्ण नहीं है, उम्र कैसे जी रहे हो, किस तरह जी रहे हो, कितना बड़ा होकर जी रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। तो इस प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए तो उसमें संतुष्ट रहता है। जो भोजन मिलता है वो भोजन करता है, एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु है, धैर्यवान है। प्रकृति और तत्व ज्ञान जो अभी बताया 24 तत्व ज्ञान, उसका स्त्री बुद्धि, स्त्री पुरुष में सभी में, देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश मतलब मिथ्या भय या ममता नहीं रहती है, क्योंकि जान चुका है ये पुरुष स्त्री नहीं है, ये 24 तत्वों का एक समूह मात्र है। ये 24 तत्व जो बताएगी उनका समूह मात्र है। बुद्धि की जागृत अवस्था से अलग हो गया है, परमात्मा से कोई वस्तु नहीं देखता, वो आत्मदर्शी मुनि कहलाता है। उन नेत्र सूर्य को देखने की भांति अपने सुदय अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात करके उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। पूरी मुक्ति का भाव बता दिया है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने का ये भाव बता दिया है। जो देह आदि संपूर्ण उपाधियों से पृथक है, मैं शरीर नहीं, उससे पृथक हो गए। ये भासने वाला, ये समझने वाला प्रकृति का अधिष्ठान, महद आदि महतत्व आदि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कर्ण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। वो ये मान जाता है कि प्रकृति का मालिक
इस महत आदि का प्रकाशक चित्त और कार्यक्रम संपूर्ण पदार्थों में सब में ही भगवान ही व्याप्त है, ऐसा वो मान लेता है, जान जाता है। यही बहुत सुंदर तरीके 6 श्लोकों में पूरी मुक्ति का साधन बताया गया। आपसे अनुरोध करूंगा ये 6 से लेकर 11 श्लोक तक एक बार देख जरूर लें। ये आपके तृतीय स्कंद का हम बात कर रहे हैं 27वें अध्याय की। यथा जलस्त आभास स्थलस्नेनावर्धस्यते स्वभाषेन तथा सूर्यो जलस्तेन दिवि स्थित एवं त्रिद अहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमय स्वभाव लिखितो अनेन स्वभावासेन सत्य दृक् भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनोबुद्ध्या दिस्वे निद्रिया लीनेस्वती यस् विनिद्रो निरंक्रिय। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब, एक बार फिर वही उदाहरण लिया जा रहा है, जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के समझ से दिखा जाता है। सूर्य कहां से दिखाई देगा? दीवार से जल में आया है। जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश में सूर्य का ज्ञान होता है। उसी प्रकार विकारिक 3 तरह के अहंकार से अहंकार देह इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंब से विकसित होता है। रजस तमस से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न होता है और 3 देह इंद्रिय और मन, ये तीनों भी इनसे जुड़े हुए हैं। देह इंद्रिय और मन अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है। जो उसको जैसा बिंब बनता है, जैसा जीवन में हो रहा है, उससे आपको उसका अनुभव होता है। और फिर सत परमात्मा का जब प्रतिबिंब जब आ जाता है तो अहंकार के द्वारा, इसी अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। तो कौन करेगा? जो शरीर है वही तो दर्शन करेगा, जो आत्मा है वही तो परमात्मा मिलेगी। तो इसके लिए अहंकार का एक श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि सत्य अहंकार एक दुरंकार। मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं होने वाला, ये दुरंकार है। सत्य अहंकार, हाँ मैं कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, श्री हरि मेरे लिए सब कुछ करने वाले हैं। ये अहंकार आपका कल्याण करने वाला है। जो सुसुप्ति समय निद्रा से शब्द आदि सूक्ष्म भूत सूक्ष्म इंद्रिय मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है सर्वथा अहंकार से नहीं। मतलब चाहे सो रहे हो, जाग रहे हो, तुरीय अवस्था हो, सुसुप्ति हो, सब अवस्थाओं में ही जो जाग रहता है, जो अहंकार शून्य, उसके दर्शन हो जाते हैं। भगवान अपना परिचय दे रहे हैं। मानो मन नियमान सदात्मान मनष्टो नष्ट मन वर्षा नष्ट कणे दर्शन नष्ट इवातुर। जागृत अवस्था में वो आत्मा भूत सूक्ष्म दृश्य के दृष्टा के रूप में ईश्वर से अनुभव में आता है, किंतु सुसुप्ति के समय अपने उपाधिभूत अहंकार का नाश होने से वह ब्रह्मवर्ष अपने को नष्ट हुआ मान लेता है। सोते समय मंद में मर गया हूं। और जिस प्रकार धन का नाश होने पर मनुष्य अपने आप को नष्ट हुआ मानकर व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। आपका धन चला गया, आप शरीर थोड़ी चला गया। मैंने जीवन में 2-3 बार कल्पना की, भाव किया कि जीरो से यात्रा दोबारा शुरू करने में कितना आनंद आता है। व्यवसाय की यात्रा हो, आध्यात्मिक यात्रा हो, ज्ञान की यात्रा हो, परिवार की यात्रा हो, ऐसे कई बार जीरो से यात्रा करने का अनुभव मिला और बहुत आनंद आया। जैसे व्यवसाय में आगे बढ़े, एक व्यवसाय में जाके 92 में झटका लगा, माँ पिताजी चले गए, व्यवसाय शून्य हो गया। जीरो से यात्रा शुरू करी और वापस एक समृद्धि पाई। फिर 2009 में एक बड़ा कॉर्पोरेट खोला, शरीर में डायबिटीज हुई, सामाजिक संस्थाओं में जो भाग लेना चाहता था वो भाग नहीं मिला, एक फिर शून्य आ गया। श्री श्री रविशंकर मिले 2010 में, ऑटोलिंग टीचर बना और शून्य की फिर बहुत सुंदर तरीके से। जब शून्य होगा तो उसमें दिव्यता आएगी, जब जीरो हो तो दिव्यता आएगी। अपने अंदर बहुत कुछ गिलास भरी हुई है तो दिव्यता आएगी तो रहेगी कहां? तो वो ये प्रतिकूल परिस्थितियां वो दिव्यता लाती है, जिससे आ जाता है। तो फिर ये शून्य की यात्रा फिर शुरू हुई पर भगत चरणों से, टीचर योग, फिर एक संन्यास का विग्राह, फिर लगा कुछ जिम्मेदारियां बाकी बच गई है। जिम्मेदारियों के भाव में लगे तो फिर संतान के साथ लगे, फिर जाकर के फिर एक शून्यता आई। जब उनके साथ मिलकर के वो पूर्णता नहीं मिली तो भगवान श्री हरि का ध्यान किया, भगवान संतों कथाओं में भाव जगा, मर्म से जुड़े और जुड़ते जुड़ते फिर श्री हरि के लिए जीरो से वापस बिजनेस व्यवसाय शुरू किया कि श्री हरि का व्यवसाय में तो कार्य कर रहा हूँ कि गांव का सत्संग भवन बन जाए। तो ऐसे अनेक तरह की गिनता। और अभी जो हम कर रहे हैं साधक समझीने का स्वाध्याय, अब ये जो श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय, यही तो वही है, वापस जीरो से गिनता ही तो हो रही है। तो ये आपके जीरो से जो गिनती करे वो भगवत प्राप्ति के लिए हो तो उचित है।
लेकिन ये बार बार जो नष्ट होने वाला धन है, पैसा है, मकान है, सम्मान है, रिश्ते हैं, ये संसार है, उसके लिए करें तो गलत दिशा में जा रहे हो, तो विवश होकर वो नष्ट हो जाता है। यही भगवान कहना चाहते हैं। एवं प्रत्यमर्च्यात्मान प्रतिपद्यते सहंकार से गर्व से योवस्था अनुग्रह। माता जी, इन सब बातों को मनन करने से विवेकी पुरुष, विवेक कहते हैं बुद्धि का सर्वोत्तम शुद्ध रूप, अपनी आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के से संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। सारे तत्वों का चित्त प्रकाशक कौन से? आत्मा है, जो भगवान का स्वरूप है। उसका कौन कैसे दर्शन करोगे? विवेक। विवेक कहाँ से मिलेगा? आपके छठे चक्र से, गुरु की प्रेरणा से, गुरु की कृपा से आपके अंदर विवेक आएगा। अहंकार तब शून्य होकर के अहंकार ही विवेक में बदल जाएगा। ये भाव ध्यान में रखिएगा। देवहुतिर्वाच है, पुरुषकम प्रति ब्रह्म विमुंचते कहचित अन्य पाश्रय वाच नित्यवादनयो प्रभो। हे प्रभो, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति और पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। ये कहते हैं पुरुष, प्रकृति में पुरुष रहता है, दोनों भगवान अपने दो स्वरूप बता रहे हैं, मैं ही सबका माता हूं, मैं ही पिता हूं और मैं ही पुरुष हूं। तो ये एक दूसरे को छोड़ेंगे कैसे? ये प्रकृति पुरुष से अलग कैसे हो पाएगी? यथा गंधस्य भूमि च न भावो व्यतिरेक कतः अपारस्य चेता बुद्धे परस्य च। जिस प्रकार गंध और पृथ्वी दो उदाहरण देते हैं, रस और जल की पृथक परिस्थिति हो नहीं सकती, उसको पुरुष प्रकृति तो एक दूसरे छोड़कर रह नहीं सकते। अकर्तु कर्म बंधो एवं पुरुष से इदाश्रय गुण सत्सु प्रकृति केवलम ते स्वतः कथम। जिनके आश्रय से एक कर्ता पुरुष को ये कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति गुणों के रहते उसे केवल्य पद कैसे प्राप्त होगा? ये सवाल हम सबके अंदर आना चाहिए। अब माता धीरे धीरे गहराई में जा रही है और ऐसे सवाल पूछ रही है जो हम सबके लिए अति उपयोगी है। क्वचित त्वामर्षे निवर्तम भयमुलब्धम आत्मनिवर्तन निमित्वात् पुनः परिवर्तित। यदि तत्वों का विचार करने से कभी संसार बंध का तीव्र निवृत्त हो भी जाए, मान लो आपने कहा 24 तत्वों का ध्यान रखूं तो ये संसार कुछ भी नहीं है, मैं निवृत्त भी हो जाऊं, लेकिन उसके निमित्त प्राकृत गुणों का भाव न होने से फिर भाई फिर उपस्थित हो सकता है। लेकिन उसके निमित्त क्या है? मैंने प्रकृति को समझ लिया, लेकिन भगवान के सत्व रजस तमस तीनों तो हैं, उनसे फिर मेरे में जीवन में भय उपस्थित हो जाएगा। श्री भगवान वाच है, भगवान जवाब देते हैं, अनिमित मित्तेन स्वधर्मेण आत्मना तिर्व्या भय भक्ता न संवर्त्या चिरम ज्ञानेन्द्रस्त्वेन वैराग्येण बली ऐसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात् आत्मसमाधिना प्रकृति पुरुषे ध्येयमाना तवर अर्निशम तिरोब भीतरी सने सनकेरे गेरो निर्वाणी। माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणी, अभी हमारे यज्ञ हुआ था तो पता है वहां से अग्नि कहाँ से आई थी? कोई माचिस नहीं लगाई, कोई अग्नि कहीं से नहीं लेके, एक अरणी मंथन होता है, एक लकड़ी का बना हुआ यंत्र होता है, उसमें लकड़ी कोई एक विशेष तरह लकड़ी होती है, उसको आपस में ऐसे घुमाया जाता है और उसमें हल्का हल्का लकड़ी के ही धागे रख दिए जाते हैं। और मैंने खुद अपने पास वीडियो भी है, देख देखते वहीं से अग्नि प्रज्वलित हो गई। लेकिन जो अग्नि को अग्नि आरणी है वो भी तो अग्नि में भस्म हो जाएगा, वो खुद स्वयं अग्नि बन गया। जिससे आप अग्नि उत्पत्ति कर रहे थे वो अग्नि में चलकर भस्म हो जाता है। उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए, बिना किसी, निष्काम का तात्पर्य एक बार समझ लीजिए, एक कर्ता भाव से फल का इच्छा नहीं रखना, शुभ धर्म पालन के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा जो सुन रहे हो वो पुष्ट हो जाएगी। किससे होगी? मेरी तीव्र भक्ति से होगी, तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से होगी, प्रबल वैराग्य से होगी, व्रत नियम आदि के सहित कि वे ध्यान अभ्यास से होगी, चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति जो अविद्या का ही स्वरूप है दिन रात क्षीण धीरे धीरे लीन हो जाती है। तो माता जो सवाल पूछते उसका जवाब देते हैं कि स्वधर्म पालन से शुद्ध करो अपने आप को। और भगवत कथा कैसे होती हो, रणी का उदाहरण देके बताया, तरीका क्या बताया? स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म क्या है? भगवान की पूजा करना, भगवान का अर्चन करना, भगवान का सत्संग सुनना, भगवान की कथा सुनना, भगवान में भक्ति करना। तो इस श्रवण से पुष्ट क्या होगी? भक्ति आएगी, भक्ति से साक्षात्कार होगा ज्ञान का, फिर धीरे धीरे प्रबल वैराग्य होगा, इस शरीर के में तुम्हारा राग नहीं बचेगा, फिर आपके व्रत और नियम आदि बन जाएंगे, ध्यान का अभ्यास बढ़ेगा, चित्त भी आपकी एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या से धीरे धीरे लीन हो जाएगी। तो प्रकृति पुरुष से अलग कैसे होगा वो विधि हमें बताई गई है।
पुक्त भोगा परित्यक्ता दुष्ट दोषा च नित्य से नेश्वर यास्वम धत्ते स्वयं ओमनिस्तस्य च। आदरणीय गुरुजी जी, नवलखा जी, आप योगी हैं और आपके लिए बड़ा सुंदर योग का वर्णन इन 2-3 अध्याय में आ रहा है। बहुत अद्भुत है ये, मेरे लिए भी बहुत ये जीवन में काम आने वाला, जिसको मैं अभी सुन पा रहा हूँ। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई प्रकृति। प्रकृति में आपको सब जगह दोष ही दोष दिखेंगे, शरीर में दोष है, संसार में दोष, सब जगह। ये त्यागी भी प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। जब आप समझ जाओगे शरीर कुछ नहीं है, संसार कुछ नहीं है, तो आपके पुरुष का रिश्ता में कोई बंधन नहीं बनेगी, उसमें आड़े नहीं आएगी, कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। यथा है प्रतिबुद्ध से स्वापो बरवदन भ्रत ऐसे प्रतिबुद्ध से न मोहाय कल्पते। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने भी अनर्थों का अनुभव करना पड़े, कुछ जग जाने पर उस स्वप्न के अनुभव से किसी प्रकार का मोह नहीं होता। उसी तरह जब एक बात परम पिता में भक्ति लग जाएगी तो इस शरीर, संसार जुड़े हुए रिश्ते, साधनों में आपका कोई मोह नहीं रहेगा। एवं विधि तत्व से प्रकृतिर्मय मानसम युंजितो नापकृत आत्माराम से कहे। जिस प्रकार से तत्व ज्ञान हो गया है, जो निरंतर मुझ में मन लगाए रहता है, उसका आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये संसार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रकृति मतलब संसार। यथ वे मध्यारत कालेन बहु जन्मना सर्वत जात वैराग्य अभुनान मुनि। जब मुनि से अनेक जन्मों बहुत समत इस प्रकार अंत जन्म में निभ गए। एक जन्म की कहानी नहीं है ये। हमारे अंदर विकार, हमारे अंदर चित्त के पर संस्कार, चित्तवृत्ति निरोध होने में कई बार कई जन्म लगते हैं। लोग कहते हैं ध्रुव को 6 महीने में, 5 साल में भगवान कैसे मिल गया? अरे कई जन्मों की यात्रा थी, सिर्फ इतना सा समय बाकी बचा था और वो समय यहाँ पूरा हो गया और उसको भगवान मिल गए। तो ऐसा मत समझिए 5 वर्ष में भगवान मिलते हैं। ब्रह्म लोक, प्रेत, सभी भोगों से वैराग्य। अभी आप यहाँ के लोग होगा होता स्वरूप लोग का, आपको वहाँ की अप्सराएं, वहाँ का कल्प वृक्ष, परिजात वृक्ष, वहाँ के आपको लुभा रहे हो। वहाँ से आगे सिद्धियों का महर लोक आता है, फिर जल लोक, फिर तप लोक, फिर ब्रह्मा के साथ सृष्टि देखने का भाव, ऊपर से देखोगे कौन कैसे रह रहा है, फिर जाके ब्रह्मलोक पर्यंत तक सब बहुत से वैराग्य हो जाएगा, तब वैकुंठ धाम पहुंचेंगे। इसमें कई जन्म लग सकते हैं। पृथ्वी पे कई जन्म लगे, स्वर्ग में, महर में, जन में, तप में, लेकिन जरूर नहीं आपको सब लोगों की यात्रा करनी हो। यहाँ वैराग्य हो तो स्वामी रामदास तरह सीधे वैकुंठ धाम भी जा सकते हो। मत भक्त प्रतिबुद्धा तो मत प्रसादेन भूयिषा निश्रम संस्थाम केवलाख्यम मदासरम प्राप्तो नित्यंजसा धीर स्वदशा छिन्न संशय है यद गत्वा निवर्तन योगी लिंगाद भी निर्गमे। मेरा वह धैर्यवान भक्त धैर्य रखना अनेक जन्मों तक मेरी ही कृपा से तत्व ज्ञान का प्राप्त अपने आत्मानुभाव से करके सब संशय से मुक्त हो जाता है। फिर लिंग, लिंग कहते हैं शरीर, स्थूल शरीर को। लिंग देह का नाश होने पर मेरे आश्रित अपने स्वरूपभूत केवल संज्ञ मंगलमय पद को सहज में प्राप्त कर लेता है, जहां पर उसके योगी फिर लौटता नहीं है। ये पूरा मार्ग बता दिया। यदान योगोपचिता सुचेतो माया सिद्ध से विश्व चेती अंग अन्य हेतु स्वतः में गति शाद आत्म्यंत की यत्र मृत्यु हास है। माता जी अंजलि, आपने तो कपिलोपाख्यान पूरा कर लिया होगा, तो आपको इसके श्लोक से जुड़ाव महसूस हो रहा होगा, श्लोकों में क्या क्या कहा गया है। अब माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बढ़ी हुई मायामयी अणिमादि, अब 8 सिद्धियों की बात है। जब योग होगा तो जीवन में, योग का एक परिणाम है जीवन में सिद्धियां आना। ये भगवान के द्वारा ली गई अंतिम परीक्षा है। इसे पातंजलि योग में विभूति पाद बोल के तीसरा जो भाग है, पहले समाधि पाद, फिर साधन जुटाता है। साधन में आप समाधि तक पहुंचते हो, संयम होता है, संयम से आपके जीवन में सिद्धियां आती है। अणिमा, लगिमा, इसीमा, ईसुत्व, वसित्व, पराक्रम में ऐसी 8 सिद्धियां हैं। और 9 निधि की बात भी आती है। इस सिद्धियां में आपकी प्राप्ति के योग दूसरा कोई साधन नहीं है। अरे इनमें से फिर फंस जाऊंगा, वो फंस, यहां जाके सिद्धियां मिलती है। और इस सिद्धियों में फंस गया, अहंकार खत्म नहीं हुआ, विवेक होगा तो नहीं फंसोगे। विवेक सिद्धियों फंस गए, इसका प्रदर्शन कर के मैं हवा में चल सकता हूँ। श्री से एक बार कहा कि एक संत आए कि देखो मैं हवा में चल सकता हूँ, पानी में चल सकता हूँ। श्री कही तो मछली भी कर सकती है। अर्थात अपनी सिद्धियों का जब प्रदर्शन हम करने लगते हैं तो सिद्धियां फिर मुक्ति के राह पे नहीं पड़ती, वो आपको वापस संसार में ले आती है। इसलिए यहाँ बार बार कहे अनिमादि सिद्धियों में जिसमें कोई प्राप्ति का भाव ही नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है, फंसता नहीं है, तो मेरे अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहां मृत्यु की भी दाल नहीं गलती। भगवान स्पष्ट कहते हैं
अंत्य की यत्न मृत्यु हास है, अर्थात वहां मृत्यु भी दाल नहीं की, मृत्यु वहां बात जन्म मरण का सिलसिला खत्म हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितां तृतीय स्कंदे कपिलोख्याने सप्तविंशोऽध्याये श्री कृष्णार्पण वस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अब हम करने वाले हैं। उस अध्याय के अंदर अष्टांग योग का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। नमो भगवते वासुदेवाय। जो योग के विद्यार्थी वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो हमारे जैसे ग्रस्त हैं वो भी इसको जाने। अष्टांग योग पतंजलि योग दर्शन बहुत अद्भुत तरीके से है, यहाँ उसका पूरा बहुत स्पष्ट वर्णन किया गया है। श्री भगवान वाच है, योगेशम लक्षण वक्ष सबिजिष्य नरपात्मजे मनोयने विधिना परसनम याति सततम। गुरुदेव जी के साथ तो आरपीएल में हम लोगों ने इस बारे में काफी सारी बातचीत की है। कपिल भगवान ये कहते हैं, माता जी अब मैं तुम्हें सबीज, बीज सहित, अर्थात जिसके साथ भगवान है हमारे, कोई साधन है बीज के माध्यम से उत्पन्न होने वाला सबीज योग का लक्षण बताता हूं, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध प्रसन्न परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाएगा। अर्थात धीरे धीरे कोई कोई आलंबन लेके तुम्हें मुक्ति के रास्ते पे लेके जाऊंगा। स्वधर्माचरणम सत्य निवृधर्मा निवर्तनम देवालब्धेन संतोष आत्मचारण अर्चनम। यथाशक्ति शास्त्र भी स्वधर्म का पालन कीजिए। पहले अपना स्वधर्म, चाहे आप ग्रस्त जीवन में हो, पिता हो, पुत्र हो, गृहस्थी हो, पत्नी हो, जो आपका जिस वर्ण आश्रम में हो, जो भी आप धर्म का पालन करते हो, या धर्म अर्थ काम मोक्ष के जिस भाव में आप हो उसका आप पालन करें। शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करें। स्वधर्म का पालन करना है। अच्छा, ये करपात्री महाराज ने कुछ नारे शुरू किए थे, आपको याद है कि आज बोल लेते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ये सब बातें क्यों कही? खाली धर्म की जय हो यही हो सकता था? अधर्म का नाश हो क्यों कहा? किसी खेत में अनाज के साथ में खरपतवार भी उगती है, बिना उगाए उगती है। जब मैंने पिता के साथ खेती करते हुए देखा था कि पूरा खेत में सफाई करके बीज डाले जाते थे, थोड़े दिनों बाद में अनाज उत्पन्न हो या नहीं हो, घास पहले उत्पन्न हो जाती थी। अर्थात खरपतवार जीवन में आएगा ही आएगा। तो अधर्म का नाश नहीं करोगे तो धर्म बढ़ेगा कैसे? तो अब वो खेत में अगर खेती लेनी है तो गांव में राजस्थान की भाषा में कहते हैं निनाण करना। निनाण करते थे, अर्थात उस घास को एक एक काटते थे। उस घास को जब काटते थे तब वो फसल हाथ में आती थी। तात्पर्य यह है कि धर्म की जय हो अच्छा है, लेकिन अधर्म का भी नाश होना पड़ेगा। अभी बंगाल में ऐसे ही कुछ अधर्म का नाश होने की तरफ कदम बढ़ा है, और विश्वास कीजिएगा तमिलनाडु में भी ये कदम बढ़ चुका है। तो स्वधर्म का पालन करना, शास्त्रविद आचरण का परित्याग करना, और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना। न ज्यादा चाहिए न कम मिलने वाला है। प्रतिकूल परिस्थितियां उनका भी आनंद लीजिए, ये भी आपने कमाया है। ये आप स्क्रिप्ट आप स्वयं लिखे हो। आपके जीवन में कोई रिश्तेदारी का वियोग हो गया, आपके जीवन में धन आदि का वियोग हो गया, आपको असम्मान मिल गया, कोई प्रतिकूल परिस्थितियां मिल गई, ये सब आप स्वयं लिख करके आए हैं। उस कारण से आपको मिल रही है, आपको बहुत सुख शांति आनंद मिल गया। और ऐसे देखो मेरे जैसा अमीर बना दिया कि बैठ करके भागवत का स्वाध्याय कर रहे हैं। ये सब भी प्रारब्ध की रचना है। जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना। आत्मज्ञान चौथा है, आत्मज्ञानियों के चरण की पूजा करना। जो व्यक्ति अपने आप को जान चुके हैं, ऐसे गुरु बहुत है, अध्यात्म के आधार हैं, उनकी आप पूजा अर्चना करो। चार भाग, स्वधर्म का पालन, अधर्म का परित्याग करना, जो मिल जाए उसे संतुष्ट रहना, और संतों की सेवा करना। ये चार भाव बताए गए यहाँ पे। ग्राम्य धर्म निवृत्ति से मोक्ष धर्म रति तथा मित मेद्या धनम स्वधि विक्त क्षेम सेवनम। विषय वासनों को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, अर्थात गंध रस रूप के जाल में नहीं फंसना। संसार बंधन छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना। पवित्र और परिमित भोजन, जितना सीमित भोजन कर सकें जिससे आपका शरीर चल सके उतना भोजन करें, और पवित्र भोजन करें। ये बाहर का स्विगी जोमेटो, ये डब्बा पैक भोजन, ये सब कुछ न करें। पहले मैं चाइना आता था ना, हमारी श्रीमती जी वो रेडी टू ईट डालती। मैं आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना की, माता मेरे साथ कुछ मत डालो, आप मुझे कुछ मत दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जब कुछ देती हो तो मुझसे फंस जाता हूँ, कमरे में पड़ा रहता है उसमें खुश था। तो फिर क्या कुछ तो डालूंगी मैं? ऐसा करो तुम भुने चने और मूंगफली डाल दो,
तो उसने भुने चने मूंगफली डाला, मुझे इस बार कुछ नहीं डाला, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ, कुछ भी नहीं डाला। और देखो ईश्वर की प्रेरणा बताऊं, एक बड़ी जोरदार घटना घटी कि मैं ऑफिस आ गया एयरपोर्ट जाने के लिए। तो अचानक मुझे एक कोई चीज में भूल आया था, एक मेरा कोई मैं मोबाइल रख सकूं स्टैंड मंगवाया था, वो आ गया था। तो मैंने तो क्या आपका स्टैंड भेज रही हूँ पोर्टर से, और साथ में आपको ना कुछ भेज देते हूँ, सुबह से खा के गए थे, कुछ फल वगैरह खा लेना, मैं कुछ खाकरा दे देती हूँ, खाकरा तो शुद्ध होता है, वो खा लेना। इस तरह करके उसने उस पोर्टर को बुलाया, ये सारी सामग्रियां दे दी। भगवान की माया देखो गुरुदेव जी, वो पोर्टर उबेर के द्वारा किए गया, 2.5 घंटे मैंने उस पर वीडियो भी बनाया, 2.5 घंटे तक मेरे पास पहुंचा ही नहीं। अचानक उसकी मोबाइल की ऑफ हो गया और उसको मेरी लोकेशन नहीं मिली। मैं फोन करता रहा, वो फोन करता रहा, उबेर किसी को नंबर देता नहीं, मैंने बहुत सारी कंप्लेन करी, मेरे मन में बड़ी व्यग्रता आई। फिर पता नहीं भगवत का ध्यान, मैं भगवान ने इसमें कुछ भला किया होगा। भला क्या किया कि यहाँ आकर के मैं इन पदार्थों में फंसो नहीं, वो खाकरे, वो फल वहाँ खाने थे, खाकरे खाने। फिर रात को मैं फ्लाइट में मैंने केवल सब्जियां मंगा रही थी, सब्जियां खाई और आराम से बड़ी सुंदर तरीके से आता। थोड़ी बहुत मन में अच्छा वो चने भी थोड़ी बहुत आकर्षित करे, थोड़ा बहुत चना खा लिया था। तो ये करके शुद्धता से कार्य पूरा हो गया। तो भगवान ऐसी आप पे कृपा करते हैं। अब आप चाहो तो उसके अंदर भगवान पे गुस्सा करो, मेरा सामान लुटा दिया, मेरा सामान क्यों खो गया, मेरा विलम्ब क्यों हो गया, ये उबेर की क्या व्यवस्था है। मैंने बहुत गालियां निकाली, बहुत सारी वीडियो बनाए। और फिर वो आदमी 3 घंटे बाद इनका परिणाम ही निकला, मैंने जो शिकायत करी, मेरे घर जाके वो सामान दे गया। मेरे को तो नहीं मिला, घर जाके सामान दे गया। तो फिर माता जी भी कहती है कि हाँ ये ठीक ही हुआ होगा, ये पता नहीं खाना कैसा रहा होगा तभी आपको नहीं मिला होगा। तो इस तरह से वो नहीं, तो भगवान इस तरह आपकी रक्षा भी करते हैं। आप उनमें चाहो तो तकलीफ दे सकते हो, चाहो तो भगवान की कृपा दे सकते हो। तो मिल जाए तो प्रभु कृपा है, नहीं मिल जाए तो हरी इच्छा है। ये मानते रहे, जीवन का कल्याण होता चला जाएगा। तो विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रखना, संसार बंधन छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, विषय में नहीं संसार बंधन छुटे उनमें प्रेम करना, पवित्र भोजन करना, निरंतर एकांत निर्भय स्थान में रहना। अब आ रहे हैं हमारे 5 यम और नियम अगले श्लोक में। अहिंसा सत्यम अस्त्यम यावदर्थ अपरिग्रह ब्रह्मचर्य तपम शौचम स्वाध्याय पुरुष अर्चनम। मन वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, पहला है अहिंसा। मन वाणी शरीर मनसा वाचा कर्मणा, आपने शरीर से नहीं सताया लेकिन मन से सता दिया, मन से किसी के लिए बुरा सोच लिया या शब्दों से किसी को बुरा बोल दिया, ये भी हिंसा है। एक संत तो ये कहते हैं कि आप अगर इस जन्म में कल्याण नहीं करते हो अपना, अर्थात ये जो रास्ते बताए गए हैं इनके द्वारा अपने आत्मा को भगवान तक नहीं पहुंचाते हो, तो भी आप अपने साथ हिंसा कर रहे हो। अर्थात ये नहीं करा गुरुदेव जी तो आप हिंसा कर रहे हो। आपको भगवत चरणों में लीन होने के लिए इन सब साधनों का प्राप्त करके भगवान के यहाँ जाना ही आपका एकमात्र धर्म है। और इस धर्म का पालन नहीं किया तो भी आपने अपने साथ हिंसा की। हिंसा क्या हुई? अगला जन्म लेना पड़ा। अगला जन्म लेते समय जो वेदना होती है उस वेदना को भुगता। तो ये बड़ा अद्भुत आ गया। गर्भस्थ शिशु की स्तुति आएगी तब सुनिएगा, घर में पुत्र बच्चा क्या क्या भगवान को कहता है। कहते हैं गर्भ में उसको सारी याद रहती है अपने जन्म मैंने क्या क्या किया था, और हाथ जोड़ जोड़ के भगवान से मुक्ति की प्रार्थना करता है, इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, अब मैं गलत कार्य नहीं करूंगा, अब कुछ नहीं करूंगा। ये सारी प्रार्थनाएं आने वाली है। मन वाणी सत्य बोलना, दूसरा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना, फिर आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं। हम अधिकांश इसी में फंसते हैं। बड़ी बड़ी अलमारियां, जहां जहां घर में हम लोग सामान ला के रखते हैं वहां से पता है सामान ला के रखा तो कुछ देना पड़ता है। क्या दिया आपने? वहां से खाली स्थान दिया। खाली स्थान में क्या था? ईश्वर था। आपने एक अलमारी ला के रखी, बदले में कीमत क्या चुकाई? 5,000 10,000 रुपए नहीं चुकाए, वहां के ईश्वर तत्व को आपने आउट कर दिया। गेट आउट, हे भगवान तुम यहां से बाहर जा, तेरा कोई काम नहीं है। इसकी जगह मैं अपनी अलमारी रखूंगा, मैं अपना फ्रिज रखूंगी, और बड़े वाला फ्रिज। छोटे फ्रिज से हमारी माता जी बड़ा फ्रिज लाती है, तो उसका मतलब क्या हुआ? बड़े ईश्वर को बाहर कर दिया, उसकी जगह आपने बड़ा फ्रिज ला के रख दिया। तो ये अपरिग्रह जीवन में बहुत बड़ा कारण है। और 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जब संतान उत्पत्ति का समय या योग खत्म हो जाए तभी ब्रह्मचर्य पालन करें। अभी एक माता की मैं 12वीं बोल रहा था, तो वो 68 साल की उम्र में डेथ हुई थी। उन्होंने कहा 15 सालों से उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। तो तात्पर्य यह है कि जब आप संतान उत्पत्ति का भाव नहीं रहा तो अब आपको इस सुख में नहीं जाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तपस्या, अब होता है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, 5 नियम की बात है। तो पवित्रता पहले आ गई, उसके बाद बाहर भीतर से पवित्रता, ये सोच शुचिता हो गई।
फिर आपका तपस्या, धर्म पालन के थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है, वो कष्ट सहें। और शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, ये भगवान के ऊपर आराधन है। मौनम सदासन शस्त्र प्राणाजय स्नेह प्रात्याशय चिन्ह विषयान मनसारदि। फिर वाणी का संयम करें, जो उत्तम आसनों का अभ्यास करके आसन की बात करें। इस आसन का तात्पर्य स्थिरम सुखम आसनम। आप अलग अलग तरह आसन की जरूरत नहीं, ये तो मर्म स्टिमुलेट करने के लिए आसन बनाए गए ताकि आप स्वस्थ रहे। भगवान पातंजलि भी यही कहते हैं, यहाँ पे भगवान बुद्ध भी अधिष्ठान लगाने को कहते हैं, पातंजलि स्थिरम सुखम आसन कहते हैं। और हमारा भागवत में क्या है कि स्थिरता पूर्वक बैठना, जो आसन में स्थिरता पूर्वक बैठ सो, सुखासन में बैठो, कुर्सी बैठो, वज्रासन बैठो, पद्मासन बैठो, इस तरह आसन लगा दिए। धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना। आसन के बाद क्या है, क्या अच्छा मजेदार बात है, यम और नियम पालन करोगे तो आसन अपने आप सदेगा, और आसन सद गया तो प्राणायाम अपने आप होने लग जाएगा। जित श्वास है, जो आगे चल के इसका प्रैक्टिकल भी आने वाला है। सत्यव्रत जी जब गुरु की रचना आएगी तो इसका प्रैक्टिकल भी आएगा, अर्थात ध्रुव ये सारे करके दिखाएंगे कैसे कैसे श्वास को जीता जाता है। तब प्राणायाम का बहुत सुंदर जिक्र आएगा। धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों के द्वारा मन को विशेष हटा के अपने हृदय में ले जाना, अर्थात प्रत्याहार करना। तो प्रत्याहार भी पांचवा हिस्सा प्रत्याहार आ जाएगा, करना पड़ेगा। फिर आगे चल के बात है, स्वदर्शनाम एक देश मनसा मा प्राण धारणम वेंकुटिल्याभिध्यान समानम। तद अब ध्यान का बड़ा अद्भुत जगना है। मूलाधार से शुरू करें, अर्थात गुदा क्षेत्र के एनस के पास जो पेरिनियम के स्थान से शुरू करें, जहाँ मूलाधार चक्र है, वहां से किसी एक केंद्र में, चाहे तो आप वहीं ध्यान रख लें, धीरे धीरे नीचे आए तो ऊपर भी जा सकते हैं। अलग अलग 7 चक्र हैं। फिर आप जेंटल्स के ऊपर स्वादिष्ठान, ये आपका मणिपुर हो गया, या आपका अनाहत हो गया, या विशुद्धि हो गया, या आज्ञा हो गया, सहस्त्रार हो गया। किसी भी एक केंद्र में मन के साथ प्राणों को स्थिर करना है, अर्थात श्वास वहीं जा रही है वहीं से आ रही है। जो हम मर्म ध्यान के अंदर आपको अक्सर करवाते हैं, यही ध्यान कराते हैं। निरंतर भगवान की लीलाओं, अब ध्यान करने के बाद क्या करो, भगवान की लीलाओं का चिंतन करें और चित्त को समाहित करें, अर्थात चित्त मतलब भगवान है, चित्त में भगवान में अपना चित्त लगा दें। ये है धारणा ध्यान समाधि का पूरा विवरण। ये तेन च पतिर्बिनो दृष्टम सत सतपथम बुद्धियाजु सनेकिर्जित प्राणो हतेन्द्र। इनसे तथा ये तो सब करना ही है, साथ में व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राण को जीतना है। व्रत उपवास से भी प्राण को जीता जाता है। बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्ग मार्ग, बुद्धि क्या करेगी, गलत रास्ते पे जो दुष्चिंतन हो रहा है उससे एकाग्र करे, परमात्मा के ध्यान में लगाए। विदेश आते हैं ना तो यहाँ की समृद्धि, यहाँ की लालसा, यहाँ की देखिए मन बड़ा भटकता है। तो उस समय आप अपनी बुद्धि को विवेक में, जो भाष आपसे सच्चा भागवत कर रहे हैं, कहीं मन दूसरी के जाता ही नहीं है कि यहाँ आकर के भी आप भोग विलास किसी में नहीं लिप्त हो जाए और यहाँ पे चले रहें, भगवात्मा के ध्यान में लगाएं। शुचोदय से प्रतिष्ठा विजितास्म आसनम तस्मिन स्वदेशमा ऋजुकाय सभा से। पहले आसन को जीतना है, दोबारा क्रम बता रहे हैं। फिर प्राणायाम के लिए, अभ्यास के लिए पवित्र देश में, पूर्व दिशा में पवित्र जगह को साफ सुथरी करके कुश मर्ग श्रम, भगवान तो गीता में 3 तरह का आसन बताते हैं कि पहले आप कुशा बिछाएं, फिर मर्ग छाल के जगह उन्नी बिछा दे, उसके ऊपर कोमल सूती वस्त्र बिछा दे। तो 3 तरह का आसन भगवान बोला, न ऊंचा न नीचा, पवित्र देश में बिछाना है और उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। बस शरीर के सीधे रहें, जितना शरीर स्थिर हो जाए। इसमें आनापान करें, अधिष्ठान लगाना, धीरे धीरे मर्म के द्वारा भी स्थिर रहना बहुत आसान। अब मैं 15-20 1-2 घंटे बिना पैरों को हिलाए डुलाए बैठ सकता हूँ। तो ये अभ्यास धीरे धीरे अभ्यास लग जाएगा। जैसे गुरुदेव जी जब आरपीएल आए थे, मैं शीर्षासन नहीं लगा पाता था, बड़ा संकोच होता था कि योगियों को सिखा रहा हूँ, खुद शीर्षासन लगा ही नहीं पाता हूँ। विश्वास कीजिएगा आजकल शीर्षासन में कई बार तो 12 गायत्री मंत्र, 15 गायत्री मंत्र तक मैं शीर्षासन में स्थिर रह पाता हूँ। मैं शीर्षासन लगा गायत्री मंत्र पढ़ता रहता हूँ। तो अभ्यास के द्वारा सब कुछ संभव है, ये मैंने जीवन में देखा है। मेरे जैसा व्यक्ति से डिजनेशन बोन से, सर्वाइकल से पीड़ित है, वो सर्वांगासन, कर्ण पीड़ासन और हलासन से आगे चल करके अब शीर्षासन को भी और आनंद ले पा रहा हूँ। ये बहुत, आसन लगाना बहुत सहज है। आसन की परिणति इसी में, गुरुदेव जी आसन में स्थिरता आए और आनंद आने लग जाए, आपको शरीर का भान खत्म हो जाए। आप योगियों में आपको बताने का ये धृष्टता कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये, आसन में स्थिर होकर के आनंद लेने जाए तब दिखे ही नहीं, दर्द नहीं, तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ आनंद। तो आसन के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है अगर आसन में आप आनंद लेने लग जाए।
तो ये ऐसे ही बस बांट दिया ज्ञान, बस समझ में आया तो रख लीजिएगा, नहीं तो चलता रहेगा। शरीर को सीधा स्थिर अभ्यास करना है। अब प्राणायाम को दोबारा बताते हैं। प्राण सो देन मार पूरक कुंभर कुंभक रेच के प्रतिकूलन वाचित मिथा स्थिरम चंचलम। प्राणायाम के चार भाग बताए पातंजलि ने। पहला है पूरक मतलब श्वास लेना, कुंभक मतलब श्वास अंदर रोकना, रेचक मतलब बाहर छोड़ना, फिर बाह्य कुंभक बाहर श्वास रोकना। जो आटोलिंग की कनिष्ठा प्राणायाम में ये चारों विधियां बताई गई है। ब्रीद इन, होल्ड, विदाउट एंड होल्ड, इस तरह चार भाग है। यही बात यहाँ करें, लेकिन यहाँ एक विधि बताई गई। आइए हम सब विधि करके देखें। आप नासिका पे अंगूठा लगा, 2 उंगलियां लगा दीजिए, अंगूठा दाई नासिका में। अब पहले बाई नासिका से श्वास भरें, दाई को बंदी रखें, होल्ड करें, और बाई नासिका से धीरे धीरे छोड़ दें वापस। 3-4 बार ऐसे करें। ब्रीद इन फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल, भ्रुकुटी पे होल्ड, विदाउट फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल। 3 बार कम से कम दोहराएं। ये 9 बार करना चाहिए, समय नहीं इसलिए 3। अब बायां बंद के लिए दाएं तरफ से करें ये काम। ब्रीद इन, होल्ड, विदाउट, ब्रीद इन, होल्ड, विदाउट। ये कर लेंगे तो आपका दोनों नासिक का स्वर सम हो जाएगा। तो ये बहुत अद्भुत है। दोनों से करके आप प्राण के मार्ग का आपने शोधन कर लिया, दोनों रास्ते आपने क्लीन कर लिए। अब आप ब्रीद इन, होल्ड, विदाउट ऐसे करके भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम जिसको कहते हैं, नाड़ी शोधन कह सकते हैं। तो पहले आप दोनों नासिकों को क्लीन करें, पहले से ही लेना, उसी से होल्ड करना, उसी से लेना। उसको मेरे ख्याल सूर्य भेदी, चंद्र भेदी नाम कुछ दिया गया है। तो इनके द्वारा आप इनको आप पहले इनको करें, फिर नाड़ी शोधन करें, तो बहुत अद्भुत कार्य हो जाएगा। तो इससे प्राणायाम के प्राण का मार्ग का शोधन हो जाएगा। इससे क्या होगा? चित्त स्थिर होगा, निश्चल हो जाएगा। चित्त मतलब भगवान भी कहेगा हाँ ये बंदा सही राग पे चला। आगे कल 2-4-5 दिनों में कैसे प्राणायाम कर रहे हैं ध्रुव जी, वो कैसे पूरे संसार को अपने प्राणायाम से वश में कर लेते हैं। जब वो श्वास रोकते हैं, संसार की श्वास रुक जाती है। योगी यहां तक कर सकता है, ये ध्रुव जी करके बताएंगे। मनोचित रासद्विजित श्वास योगी न वायु तेजिति वेमलम। जिस प्रकार वायु अग्नि से तपाया सोना, सोने को कितना ही गंदा हो, अगर उस पर वायु के द्वारा सोने अग्नि द्वारा तपाया जाए तो मल का त्याग देता है। उसी प्रकार जो योगी प्राण वायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। मुझे प्राणायाम में बड़ा आनंद आता है जी। मैं तो कनिष्ठा प्राणायाम में भी ब्रीद इन, होल्ड, विदाउट चारों अलग अलग नासिकाओं से करता हूँ, बहुत आनंद आता है। पहले खाली बाई नासिका से करता हूँ, फिर दाई नासिका से चारों भाग करता हूँ, बड़ा आनंद आता है। और जाने अनजाने यही विधि हो पा रही है मेरे से। प्राणायाम हृदय दोषांतराणा विषय किल विषाम प्रत्याहरण संसर्गाध्यान निश्वरान गुणान। तो योगी को ये उचित है प्राणायाम के द्वारा। इससे क्या फायदा होगा? वात, पित्त, कफ जनित जितने भी दोष है ये सारे खत्म हो जाएंगे शरीर के स्तर पे। और धारणा से क्या होगा? प्राणायाम के बाद धारणा, प्रत्याहार के बाद धारणा आएगी। धारणा से पापों को, पाप दूर हो जाएंगे। और प्रत्याहार से कोई भी विषय, पांचों विषय में कहीं भी फंसते हो उनसे दूर हो जाओगे। और ध्यान से क्या होगा? राग द्वेष, भगवान से तरफ मुखी हो जाओगे, राग द्वेष दुर्गुणों से मुक्ति हो जाएगी। तो चारों के चार परिणाम बता दिए गए हैं। प्राणायाम से वात पित्त कब दूर होंगे, और प्रत्याहार से विषयों का संबंध हटेगा, धारणा से पाप दूर हो जाएंगे, और ध्यान से भगवान के विमुख करने वाले राग द्वेष दुर्गुणों को दूर हो जाएंगे। ये दामन सविरजम योगेन सुसमाहितम काष्ठाम भगवतो ध्याय स्वना सागर अवलोकन। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्र भाग पे, हमारे श्री रविशंकर जी ध्यान बहुत कराते हैं एडवांस कोर्स में, नासिका के अग्र भाग पे ध्यान दो। नासिका के अग्र भाग में जो श्वास का आना जाना होता है, श्वास दर्शन करना होता है, इसको एक तरह से कहें। अग्र भाव में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। अब ध्यान की सुंदर अवस्था हो रही है, जो न पातंजलि बताते हैं न अन्य कोई योगी बताता है, ये सिर्फ भागवत ही बता सकता है। और हमारे संत जो भागवत करते हैं इस ध्यान को बताते नहीं, ध्यान को लगाते नहीं कार्य। आइए पढ़ते हैं। प्रसनावदाम्बोज पदगर्भावरुणेक्षम नीलोत्पल दल श्याम संचक्रा। क्या ध्यान करना है? भगवान के मुख कमल का
आनंद से प्रफुल्लित है, नेत्र कमल के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए। ये ध्यान करना है, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना है। आगे और आता है, लस पंकज केंजलंग पीत कोशे वाससम श्री वत्स वक्षम भाज कौस्तुभ मुक्त कंद्रम। कमल की केसर के समान पीला रेसी वस्त्र लहरा रहा है, वक्ष तल में श्री वत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मुनि झिलमिला रही। ये ध्यान करे। मत विद्रिय फलकया परितम वनमालया अपराधेर्य वलय किरीटांगनो दो नौपुरम। वनमाला चरणों तक लिपटी लटकी हुई है, ये देखिए वनमाला लटकी हुई है, और जिसके चारों ओर भौरे, वनमाला सजीव है, भौरे सुगंध से मत वाले मधुर मधुर गुंजा। इतनी डीपली आप इसकी डिटेलिंग करें। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार है, कंकण है, किरीट है, भुजबंद है, निपुर आदि आभूषण विराजमान है। माताओं के लिए बहुत सहज है इन आभूषणों का ध्यान करना। भगवान के आभूषणों का ध्यान करें, ध्यान लग जाएगा। प्राचीन गुणो लत्सोचिन हृदयांबोजो विष्ठरम दर्शनीय तमम शांत मनोनय वर्धनम। कमर में कर्दनी की लड़ियां हैं, उसकी शोभा बढ़ा रही है। भक्तों के हृदय कमल उनके आसन है, और दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत मन और नयनों को आनंदित करने वाला। ऐसा ध्यान करें। अपेचे दर्शन सत्स्वर लोक नमस्कृतम संतम वै सिद्ध केशवर भर्त्या अनुग्रह कातम। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था, भगवान का स्वरूप क्या है? किशोर अवस्था, हमेशा जवान रहते हैं। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। बड़ी मनोहर झांकी है, भगवान संपूर्ण लोकों में हमेशा वंदित है, ऐसा भाव रखें। कीर्तन्य तीर्थ ये सब पुण्य लोक संस्करम ध्यान दे समग्राम यावंत चेवते मन। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है, और राजा बलि आदि परम विशिष्यों के भी यश को बढ़ाने वाले, ऐसा भाव करें। श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों से तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहां से हटे नहीं। एक जगह कहा कि भगवान किसी एक अंग से शुरुआत कर लें, उस एक अंग से ध्यान स्थिर हो जाए तो अगले अंग में जाए। ये भी तरीका आगे बताया गया था। वर्जनतमासिन सैना वा गुहास्यम प्रेक्षणीयतम ध्यास युद्ध भावेन चेत। भगवान की लय बड़ी दर्शनीय, अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौधे हुए, अंतर्यामी रूपी स्थित अपने उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव चिंतन करें। आप चल रहे हो, बैठ रहे हो तो भी भगवान की लय मन में चलती रहे। आप लेट गए हो तो भी भगवान का चिंतन करें। मैं अक्सर भगवान का योग निद्रा में भगवान के हर एक एक अंग का चिंतन करता हूँ। नख कमल से शुरुआत करके बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। तस्मिल्लब्धम पदम चित सर्वाशय वहां स्थितम विलक्ष्य कैत्र संयुक्त संज्ञात है भगवतो। इस प्रकार योगी जब अच्छी तरह देख लेता है कि भगवत के विग्रह में मेरी स्थिति, चित्त की स्थिति हो गई है, समस्त अंगों में लगे, चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगाए। जब पहले सब में देख लिया, फिर एक एक अंग में लगाना शुरू करे। संचित भगवत सहस्रनारायण कहाँ शुरू करे? चरण बिंद से शुरू करे। वज्रा कुसंधोज सरोलोलाच नाड्यम उत्तुंगरुसु विलक्षण खर्च चक्रवाल ज्योतिषना वृत मध्यान अंधकार। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें। ये वज्र, ध्वजा, अंकुश और कमल के मंगल में जो चार चिन्ह है उनके पैरों के चरण कमल पे, वज्र का है, अंकुश है, ध्वजा है और कमल है। और उनसे उभरे हुए लाल लाल शोका में नख चंद्र मंडल, नाखूनों के ये जो है ना, यहाँ पे नख चंद्र कमल मंडल होता है, उसकी चंद्रिका का ध्यान करें। इससे क्या होगा? हृदय के अज्ञान पे घोर अंधकार दूर हो जाएगा। ये माताएं इतना सही करके देख ले, बहुत आनंद आएगा। चरण कमल का ध्यान करें। ये छोचनी ससुरी पर्वतो कैन तीर्थेन मूर्धने धिकृतेन शिव शिवो अभुत ध्यातुम न समसेल निसृट वज्रम ध्याये चिरम भगवत शरणारविंदम। उनकी धोवन से भगवान के चरण कमल को धोया था ब्रह्मा जी ने, तब गंगा जी आई थी। गंगा जी जो प्रगट हुई थी, जिनके पवित्र जल को मस्तक धारण करने के कारण स्वयं महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। वे अपना ध्यान करने वालों के पाप पर्वत छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान हैं। भगवान के इन चरण कमलों का चिर कमल तक ध्यान करें, जहां से गंगा उत्पन्न हुई, इस भाव से ध्यान करें। ज्ञानोदयम जल्लोचनया जन्या लक्ष्म्या किलसुर वंदिता विधातु उरो निदाय करपलो रिसाहित संसालित हृदय और भविष्य कुरब। भव भय हरि अजन्मा श्री हरि की दोनों पिंडलियों का धीरे धीरे आगे बढ़े, वहां ध्यान स्थिर हो गया, पिंडलियों तक आ जाए। घुटनों का ध्यान करें। घुटनों का कैसे ध्यान करें? कि माता लक्ष्मी ने घुटने अपनी जांघों पर रख करके उनको अपने हाथों से घुटने दबा रही है, ऐसा ध्यान करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं माताएं पति का ऐसा करना है। आप माता पति का भी अगर ऐसा करते हो तो परमेश्वर का ध्यान हो जाएगा। पति परमेश्वर, इसमें कोई मन, लेकिन आज तो कई बार उल्टा करना पड़ जाता है। तो आप अब लक्ष्मी जी के द्वारा, लक्ष्मी जैसे अपने ध्यान करती है अपने पति की अपनी जंघाओं पर रखे उनको घुटनों को
मालिश करती है, ऐसा आप ध्यान मन में लाएं। उरु सुपर्ण भुजोर शीशोद माना, और आगे बढ़े। वो जो निधि अति सकाम साम वा बसो, वेलंबरी पीतरवासिन वर्तमान कांचे कला प्रेम नित्य मीम बेवम। भगवान की जंघाओं का ध्यान करें। जो अलसी कैसी है, उनकी उपमा दी गई, उपमा के माध्यम से ध्यान करें। अलसी के फूल के समान नील वर्ण है और बल की निधि है, बहुत बलवान है। गरुड़ की पीठ पर शोभायमान है। गरुड़ की पीठ पर बैठते हैं तो जंघाएं कहाँ लगती हैं? गरुड़ की पीठ को लगती है। भगवान नितंब बिंब का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीताम्बर से ढका, नीचे के पूरे सिर का ध्यान है जो पीताम्बर से ढका हुआ है। उस पीताम्बर के ऊपर क्या पहन रखे? करधनी, जो उनका आलिंगन कर रही है, ऐसा भाव लाएं। ऐसे ऐसे बहुत आसान है ना ध्यान का। माताएं, आपके लिए तो बहुत आसान है ध्यान करना। ये ध्यान आप हमेशा करते रह सकते हो। नाभिहर्दम भुवन कोश गोधरस्तम यत्रामन्यो सिद्धना खिल लोक पद्यम व्यूडमर इनवर्सन योर मुष्य योद्यन विशुद्धार्य मय मय मयुख और गरम। संपूर्ण लोगों का आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में। अब नाभि पे आ जाए। नाभि सरोवर का ध्यान करें। कैसे ध्यान करें? कि यहीं से ब्रह्मा जी निकले थे कमल के, तो नाभि पे कमल का भाव करें और वहां ब्रह्मा जी विराजित है। फिर भगवान के मरकत मणि से दोनों स्तनों का चिंतन करें। वक्ष स्थल पड़े शुभ्र हारों की किरणों से जो गौरवण, यहाँ हार पहने हुए, लेकिन गौरव कौन से पा रहे हैं? उनके स्तन गौरव पा रहे हैं, ऐसा भाव करें। वक्षो अधिवास मर्स्वस्य महाविभूते पुंसा मनोने निवर्ति मादधानम कंठम च कौस्तुमणे अधिभूषणार्थ कुर्याम से खिल्लोग नमस्कृत तस्य इसके प्रसाद पुरुषोत्तम। और आगे बढ़े। वक्ष स्थल का ध्यान करें, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान है और फिर लोगों के मन व नेत्रों को आनंद देने वाला है उनका वक्ष स्थल। फिर संपूर्ण लोगों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें। वहां से कौस्तुभ मुनि को सुशोभित करने के लिए उसे धारण करता है, तो यहाँ कौस्तुभ मुनि का धारण करें। यहाँ पे धीरे धीरे आप योग निद्रा की तरह ऊपर बढ़ते जा रहे हैं भगवान का ध्यान करते करते। बाहुर्ष मंद गिरे परिवर्ते निवर्ते बावले निधि लोकपान संचित दे सतार सैद तेज संखम च तत्कर सरोवर और जहाँ समत लोकपालों की आश्रयभूता भगवान की चार भुजाओं। फिर भुजाओं में आ जाए, चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिसमें कंकण आदि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंत्र रगड़ से और उजले हुए। ऐसे बने कि इन्होंने कूर्म अवतार लिया था, तो उनको रगड़ से उनके और आभूषण की मेल उतर गया होगा, ऐसा ध्यान करें। जिस प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस श्रेष्ठ धारा वाले सुदर्शन चक्र का ध्यान करें। पहला एक में शंख चक्र गदा पद्म, शंख का ध्यान करें, चक्र का ध्यान करें। कर कमल राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। कौमोद की बहुत गदा है कौमुद की, कौमोद भगवत दैत्या दिग्धामर्ति सोनित कर्दमयन मालाम मधुवर्त रूपत गिरो पश्चात तत्व मलमणि मत्स्य कंते। फिर विपक्षी वीरों के रुद्र से सैनी प्रभु की प्यारी कौमुद की गदा का ध्यान करें। भोरों, अब पद्म का कैसे ध्यान करें? भोरे गुंजायमान हो रहे वनमाला में, और वहां पे संपूर्ण जगत में केवल तत्व कौस्तुभ मुनि का भी वहीं ध्यान कर लें। आत्मानस जगतो निर्लेप गुणामलम निर्भूति कौस्तुमुनि स्वरूप भगवान हरि, अर्थात जगत की निर्लेप निर्गुण निर्मल स्वरूप आत्मा को कौस्तुभ मणि के रूप में भगवान धारण करते हैं। पूरे जगत को यहीं पर निर्गुण रूप में धारण करते हैं। गले का वनमाला बहुत महत्वपूर्ण है, कौस्तुभ मणि बहुत महत्वपूर्ण है। भूर्त्यानुकंपिदीय गृहमूर्ते संचेदे भगवतो वदनारविंदरम यदि स्प्रेन मरण कुंडल वल्गीतेन विद्योति ता विदेता मल कपोल मुदार नासन। भगवान कृपा के लिए साकार रूप दें। भगवान के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुगंध नासिका से सुशोभित है। झिलमिलाए मकरंद कुंडलों के अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपाल, बड़ा ही मनोहर। जब उन भगवान के गालों का ध्यान करें। इच्छे ने एक तेमल भी परिये सेवे मानम भूत्यास कुटिल कुंतल वृंद जुष्ट्रम मीन द्वया सरम्यादिमिक्स पद्म निधम। आंखों को मीन का संज्ञा है। ध्यान मनोमय तंद्रित उल सद्रभु, काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल छवि के द्वारा भ्रमर से सेवित कमल कोश का तिरस्कार कर रहा है। अर्थात कमल से भी ज्यादा सुंदर उनका मुख है। उनके कमल सदस्य विशाल चंचल नेत्र उस मछलियों के जोड़े की शोभा को मात, यहाँ मछलियां जैसी लग रही है आंख उनके। उन्नत भ्रुतलाओं अर्थात ये भ्रुकुटी को सुशोभित भगवान के मनोहर मुखांत को मन में धारण करके आलस्य रहित होकर उसी का ध्यान करें। तस्यावलोकमधिकम कृपयाति गौर तापत्रियोमस नाशनाय निशिष्ट मक्षणों सिनिक सिंह गुणत विपुल प्रसाद दे वित्त भावना गुयाम। हृदय गुया में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों के चितवन का ध्यान करना चाहिए।
जो कृपा से मेरी प्रेम प्रेम भरी मुस्कान से अधिकाधिक बढ़ती जाती, मुस्कान का ध्यान करें, नेत्रों का ध्यान करें, विपुल प्रसाद बरस रहा है ऐसा ध्यान करें। भक्त जनों के क्या फायदा है? अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए जो प्रगट हुई है मुस्कान, तीन ताप को नाश करती है मुस्कान, उसका ध्यान करें। हा सम हरे वनता खिल लोक तिरवे श्लोका सुसाग विशोषण मितादम समोना रच्यम निजमा से भूमंडल मुनि करते मकर ध्वज से श्री हरि का हास्य जो हंस परिणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर सुकाल। कभी मन में शोक हो ना, भगवान के हास्य का ध्यान करें, भगवान मुस्कुरा रहे ऐसा ध्यान करें। वो बहुत उदार है, मुनियों के हित के लिए, कामदेव को मोहित करने के लिए अपनी माया से श्री हरि ने अपने भ्रू मंडल को, ये भ्रकुटियों को बनाया, उनका भ्रकुटियों का ध्यान करें। ध्यानानम परिस्तम भूलारुणाति कुंद कुंद पंक्ति ध्यावे कुरे वस्तिस्य विष्णु भक्त्यार्ध्यात्मिनाथ पताक दक्षित। अत्यंत प्रेमार्थ भाव से अपने हृदय में शरीर के खिलखिलाकर, पहले मुस्कान फिर हास्य फिर खिलखिला के हंसने का ध्यान करें, जो ध्यान के योग्य है। जिसके ऊपर नीचे के दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांति का उनके कुंद कली के समान छोटे छोटे शुभ्र दांतों में लालिमा से प्रतीत हो रही है, होठ लालिमा लग रहे हैं। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा ही न करें। यह है भगवान का ध्यान। एवं अमरो भगवती प्रति लप्त भाव भक्त्याद्वर दुख लगे प्रमोदा ओत्कंठे बास्कल्या मूर धर्मान सुचापि चित्त बंडिसन स्नेह वियुक्त। इस प्रकार ध्यान के अभ्यास से श्री साधक का शरीर में प्रेम हो जाता है, हृदय प्रेम से द्रवित होता है, शब्द में उसके शरीर में आनंद से रोमांच होने लगता है। ये भाव आएंगे जब आप ध्यान कर लेंगे तो उत्कंठा से बार बार अपने शरीर से प्रेम स्वरूप से नहलाने लगता है। मछली पकड़ी कांटे के समान शरीर को अपने आकर्षित करके चित्त को धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। यह है भगवान का ध्यान का परिणाम। मोक्ताश्रम ही निविषय विरक्तम निर्वाण मर्चति मन सहसायथार्च्य आत्मानंद पुरुषो व्यवधान में एक मन विक्षति प्रति निवृत्त गुण प्रवाह। जैसे तेल आदि चुक जाने पर दीप शिखा तेज तो तुम, जब तेल खत्म हो जाए तो शिखा भी क्या होती है, वो भी जल जाती है। वैसे आश्रय विषय और राग से मन शांत होकर भ्रम आकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने जीव गुण प्रवाह रूप देह आदि की उपाधि से निवृत्त हो जाता है। और ध्याता धे, ये ध्यान ध्याता धे तीन चीजें। ध्यान ध्याता मतलब हम, ध्यान मतलब भगवान का करें, और जो अवस्था का है उसको ध्येय कहा जाता है। इन तीनों से अलग होते हैं समाधि। ध्यान ध्याता ध्यान तीनों अलग हो जाए तो परमात्मा इस सब जगह दिखने लग जाएंगे, वही समाधि का स्वरूप है। स्योपत्याचर्म्य मनसो निवर्त्या तस्मिन् वैश्य सुख दुख ब्राह्म्य ये तो बस करता है दुख यो रहता है स्वदाम विदित उपलादम परमात्मा काष्ठ। योग अभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्यारित ललय रूप निवृत्ति से अपने सुख दुख रूपी ब्रह्म महिमा में स्थित होने पर परमात्मा का साक्षात कल योगी जिस सुख दुख के भोक्ता भाव में था, अज्ञान स्वरूप ने स्वरूप में देखता था, अब अविद्याकृत अहंकार में देखता है। ये मैं नहीं कर रहा, ये हो रहा है, इट्स बीइंग, इट्स, ये मेरे द्वारा, आई एम नॉट डूइंग, इट्स बीइंग, ये हो रहा है, ऐसा भाव देखने लग जाता है। देह चम तम न चर्म सिम उत्थितम वा शिदोपस्थित तो अध्यात्म गगत स्वरूपम यथावधूपते तम देव साधपेतम वासो यथा प्रिक मदिरा मदांध है। जिस प्रकार मदिरा में शराब पी करके मद से मत वाले पुरुष को अपने कमर पर लपटे वस्त्र का भी गिरने या न गिरने की, देखो यहाँ क्या उदाहरण लिया, शराब पिए व्यक्ति के लिए वस्त्र की शुद्धि नहीं रहती। इस तरह चरम अवस्था में जो सिद्ध पहुंच जाता है उसको देह का, उठने का, बैठने का, कहीं जाने लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि परमानंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। देहोपि देव से खल कर्मु यावत है स्वभाव प्रतिमिक से सासु ते संपंच मदरूढ़ समाधि योग है स्वप्न पुनः बजते प्रति बुद्ध वस्तु। उसका शरीर तो पुनर्जन्म के संस्कारों का अधीन है, तब तक है संस्कार तब तक रहेंगे, लेकिन आरंभक प्रारब्ध, जब तक प्रारब्ध शेष है तब इंद्रियों के से जीवित रहता है। किंतु जिस समाधि पर्यंत योग की प्राप्ति हो गई है, जिस परमात्मा तत्व को भली बात जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलत आदि के सहित शरीर को स्वप्न प्रतिमा शरीरों के समान फिर कभी स्वीकार नहीं करता। इसमें पुत्र शरीर संसार में ममता अहंता नहीं करता। हितापुताज्विता प्रथमंगत प्रतीते अहमात्व नाभित्वाद्य पुरुष। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह कांड पुत्र और धनादि में साधारण जीव की आत्मबुद्धि रहती है, क्योंकि थोड़ा सा विचार करने से उनसे स्पष्ट अलग दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिन्हें अपना आत्मा मान बैठता है, देवादि का साक्षी पुरुष पृथक हो जाता है। कहाँ से सच शुरू हुई थी? पुरुष प्रकृति को अलग करने की विधि से। वो विधि यहाँ तक पहुंच गई, अष्टांग योग तक।
ये थोलमुख आदिश पुल्लिंगादु माधवपी स्वसंवाद आत्मनात् नाविदात गनि पृथक गुलमता भूतेन्द्रिया कणात संहिता प्रतिष्ठा भगवान परसिदात। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से चिंगारी सोम अग्नि से प्रकट हुए धुएं से अग्नि सुरमानी जो उस जलती हुई लकड़ी से अग्नि वास्तव में पृथक है, उस प्रकार भूत इंद्रिय अंतःकरण साक्षी आत्मा अलग है, एक नहीं है, अलग है। जीव कहलाने उस आत्मा से ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति संचालक पुरुषोत्तम भी भिन्न है। ये सब कुछ अलग है, ये पता चल जाता है। सर्वेषु चात्मा सर्वभूतानि चात्मनि इक्षात अन्य भावे भूष्य तदात्म। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज जैसे हम पैदा हुए हैं, अंडे अंडे से पैदा होने वाले, सूर्य जो पसीने से पैदा होते हैं, उद्भिद जो जमीन से पैदा होते हैं, चारों प्राणी पंचभूत के मात्र हैं। संपूर्ण जीवों में आत्मा में संपूर्ण जीव को अनन्य भाव से अनुगत देखने लग जाएं। स्वयोन सीता ज्योतिर्क्रम नाना प्रतीत नाम गुण वैषम्य आत्मा प्रकृतो से। जिस प्रकार एक अग्नि अपने पृथक आश्रम अपने भिन्नता का अलग, एक अग्नि अलग अलग आकार की दिखाई देती है, अलग अलग लकड़ी बर्तन आधार पे, उसी प्रकार देव मनुष्य शरीर में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रम गुण वैदिकान भिन्न भिन्न प्रकार का दिखता है। तस्मादित आम स्वा प्रकृतिम देवी सात्मिकम दुर्व्या पराभाव प्राणावतिष्ठ। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त भगवान की अचिंत्य शक्ति में माया को भगवान के पास जीत कर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्मलीन में स्थित हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महाप्राणे पारमहंस्यां संहितां तृतीय स्कंदे कपिले साधुनानुष्ठान नाम अष्टानविंशो अध्याय। श्री कृष्णार्पण वस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आराम से विराजित हो जाए, थोड़ा 2-3 मिनट का समय लगाते हैं। कभी बैठ के इस ध्यान को अलग से एक पूरा सेशन करेंगे जिसमें अष्टांग योग गीत भागवत में कैसे बचा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। आराम से विराजित हो जाए, हृदय में भगवत स्वरूप कपिल मुनि को विराजित करें बिंदु सरोवर के किनारे। साथ में साधिका मां देवहूति को भी विराजित करें। भगवान महत्व आदि के रचना करने के बाद में मां को बता रहे हैं कि किस तरह अपने जीवन का कल्याण किया जा सकता है। भगवान कहते हैं यम नियम आदि के द्वारा, व्रत नियम के आदि के द्वारा भगवान का में लीन हो जाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। भक्ति मार्ग के द्वारा, तीव्र वैराग्य के द्वारा अपने शरीर में ममता अहंता न करते हुए हम इसको भगवान के नाम लीन कर सकते हैं। प्रारब्ध के अनुसार जन्म मरण का सिलसिला चल सकता है, लेकिन जो आनंद अतिरेक का अनुभव करेंगे वो ही भगवान का अनुभव होगा। देवहूति वाच है, देवहूति पूछती है ये 24 तत्वों की सृष्टि का तत्वों को मैंने जान भी लिया, इसके माध्यम से मैंने संसार के साथ अपना बंधन भी काट लिया, संसार के बंधनों से मुक्त भी होती चली गई, लेकिन प्रकृति और पुरुष दोनों एक से ही दिखते हैं। शरीर में प्रकृति में पुरुष है, उनको अलग अलग कैसे जाने और उनको अलग अलग कैसे करें, अर्थात परमात्मा तक कैसे पहुंचे वो रास्ता बताएं। भगवान कहते हैं कि जैसे काष्ठ में अग्नि रहती है वैसे ही इस पूरी प्रकृति में भगवान भी अग्नि स्वरूप में रहते हैं। सूर्य जैसे जल में सूर्य देखने वाला जल की चंचलता शीतलता नहीं पाता, वो अलग ही अपना निर्गुण निर्विकार रहता है, उसी तरह भगवान भी इस प्रकृति शरीर में रहता हुआ भी इन सबसे निर्गुण निराकार अपनी अवस्था में रहता है। उसको जानने का तरीका बताते हैं अष्टांग योग, अर्थात यम अहिंसा, असत्य, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अस्तेय अपरिग्रह का ध्यान करें। जीवन में इनको स्थान दें। आपके जीवन में अपने आप इस शरीर के प्रति शुद्धता आती चली जाएगी। ऐसे अपने लिए नियम बनाए, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्व प्राणिदान। ईश्वर प्राणिदान भगवान की तरफ ले जाने में आपकी मदद करेगा। उसके लिए शुचिता भी चाहिए, संतोष भी चाहिए, तप भी चाहिए। ये सब मिलकर के हम आगे बढ़ने वाले हैं। उसके बाद आसन लगेगा। स्थिरम सुखन आसनम, किसी पवित्र प्रदेश में, न ऊंचा न ज्यादा नीचा,
मृगछाला कंबल आदि का वस्त्र लगा के आसन लगाएं। स्थिरम सुखनासम, स्थिर हो जाएं। धीरे धीरे पूरक रेचक कुंभक के द्वारा अपने प्राणायाम को जाने, श्वासों को जीत लें। श्वासों को जो ही यम नियम का पालन करेंगे, आसन से देगा, आसन से प्राणायाम से देगा, प्राणायाम से ही इंद्रियां अंतर मन पे जीत हो जाएगी। मन इंद्रियों को आदेश नहीं देगा, इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएगी, अर्थात विषयों से अब विषयों की तरफ नहीं जाएगी, आत्मा की तरफ आपको लेके जाएगी। किसी भी मूलाधार से किसी भी चक्र पे आप धारणा करें, धारणा से समस्त पापों का अंत होगा। और भगवान का ध्यान करें। भगवान के श्री चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए धीरे धीरे जंघाओं, घुटनों, घुटनों, जंघाओं, नितंब, नाभि, हृदय, गला, भुजाएं, कंठमाला, वनमाला, कौस्तुभ मणि, ललाट मणि, इन सब का ध्यान करते करते भगवान के अंदर अपने आप को एकाकार कर दे। भगवान और आप दो नहीं एक हैं। धीरे धीरे अपना चित्त वहां पे समर्पित कर दें। ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एक में ही लीन हो जाए। फिर जब आंख खोलें तभी भी भगवान भी दिखाई दे। जैसे ध्रुव जी को अंदर भगवान दिखाई दी था हृदय में, और भगवान जब आंखें नहीं खोल रहे थे, ध्रुव ने, भगवान ने क्या अंदर से छवि हटा दी, तो अक पका करके ध्रुव ने आंखें खोल दी, सामने भगवान विराजित थे। इसी तरह श्री हरि का ध्यान करें, ये मुक्ति देने वाला है। समस्त क्लेशों से मुक्त करना। जन्म मरण के सिलसिले प्रारब्ध के अनुसार चलते रहेंगे, लेकिन आप शरीर, पुत्र आदि, धन आदि किसी शौक से सब कुछ हो रहा है ये मानते हुए अपने आप को भगवान के श्री चरणों में लगा देंगे। ये अष्टांग योग बहुत अद्भुत है। जीवन का ये रास्ता है, मार्ग है, जिनके बाद से भगवान की ईश्वर प्राणी ध्यान को, भगवान की भक्ति को, भगवान के प्रेम को, भगवान का ध्यान करते हुए पा सकते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कपिल देवहूति नारायण नारायण नारायण। मैं तत्व आदि 24 तत्व नारायण नारायण नारायण। भक्ति वैराग्य विवेक नारायण नारायण नारायण। अष्टांग योग नारायण नारायण नारायण। यम नियम आसन प्राणायाम नारायण नारायण नारायण। प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि नारायण नारायण नारायण। भगवत चरण कमल जानो जंगा नारायण नारायण नारायण। नितंब बिंब नारायण नारायण नारायण। नाभि हृदय वत्स स्थल नारायण नारायण नारायण। शंख चक्र गदा पद्म भुजा नारायण नारायण नारायण। वनमाला कौस्तुभ मणि गल माला नारायण नारायण नारायण। तिलक कुंडल मुकुट नारायण नारायण नारायण। भगवान की हास्य मुस्कान नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णार्पण वस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव व्रजप्रियम धर्म संस्थापकम वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। शांति शांति शांति। उम्मीद है आपको अष्टांग योग इसका आनंद आया होगा। बहुत अद्भुत है साहब। इसको प्रैक्टिस करने की इच्छा होती है कि इसकी क्लासेस चालू कर दूं, कि ये नियम का पालन कराते हुए इस धारणा ध्यान समाधि पहुंचने का मार्ग कितना सुलभ बताया गया है। एक दुख की बात है, भागवत कथाओं में इसका जिक्र ही नहीं किया जाता। भागवत कथा में इस ध्यान को कोई संत आधे घंटा करा दे, उनके पास एक एक घंटा अन्य बातों के लिए समय रहता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लाते हैं, कहाँ कहाँ से बातें एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लेते हैं। अगर उसे 20 मिनट ऐसे ध्यान में लगा दें तो सब लोगों को कितना कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत आभार। उम्मीद है आपको आनंद आया होगा। कल हम भक्ति का मर्म और काल की, अभी मैं देखे 29, 30, 31, 32, अभी इस व्याख्यान के 5 अध्याय बचे हुए हैं कपिलोख्यान के। और माता कुछ पूछेगी, माता को मोक्ष की प्राप्ति तक ये अध्याय चलने वाला है। फिर चतुर्थ स्कंद में फिर नई कहानियां शुरू होगी। ये अध्याय अंतर्मुखी होने का अध्याय है। ये कपिल उपख्यान हमारे अंदर धारण करने का अध्याय है। ऐसे 5 प्रसंग इस भागवत में आएंगे। पहला प्रसंग कपिल उपख्यान के रूप में है। उम्मीद है आपको आनंद आया होगा। थोड़ा विलंब हो गया, माफी चाहता हूँ। सालो जी आपका भी आभार है, अभिवादन है। मंगलो मंगलो मंगल।